मंगलौर उपचुनाव के चलते अब कांग्रेस ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मुंडलाना गांव में हुए एक जनसभा के दौरान कांग्रेस दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम के दौरान सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि अब कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और अब असलियत लोगों के सामने आने लगी है। सभी लोग जान चुके हैं भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने नहीं देना चाह रही है, पर अब वह चुप नहीं बैठने वाले हैं और वह इस सबका कड़ा विरोध करेंगे। जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस को हराना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और अब मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, दूसरों को भी और दबाव डाला जा रहा है। लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है तब कोई भी ये प्रशासनिक दबाव हो या इनकी दमन की राजनीति हो, उसको जनता नहीं स्वीकारती और ये कितना भी कुछ करें, जो भी हथकंडे अपनाएंगे, दुरुपयोग करेंगे प्रशासन का और जो ये इनकी मशीनरी है उसका, पर हमें विश्वास है कि जनता कांग्रेस का साथ देगी। क्या मतलब कांग्रेस लगातार अपनी बढ़ोतरी करे, चाहे लोकसभा चुनाव में देगी, इस विधानसभा चुनाव में 44,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। किस तरीके की बढ़ोतरी पीछे भाई रुक जाइए, की व्यवस्था की गई है आपके लिए, पीछे जाइए और जाएगा प्रसाद कांग्रेस किस तरह से आगे निकल। जी बिल्कुल आगे निकलेंगे, क्योंकि देश में अब माहौल बदल रहा है, उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है। हमारे सभी साथी मिलजुल कर ये चुनाव जमीन पर लड़ रहे हैं और जमीन पर लड़ेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे। इसका नतीजा आप 10 तारीख के चुनाव में देख लेंगे। लोकसभा चुनाव में आप गए थे, आप हरिद्वार आए हैं, आप हरिद्वार आए हैं, क्या कारण रहा, क्या अपना चुनाव? असल में मैं खुद चुनाव लड़ रही थी, इसलिए दिक्कत की तो बात होती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सबने चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह के नारे दिए और शुरू में चुनाव हो गया, आपने देखा कि बदलाव आना शुरू हुआ, सेकंड थर्ड फेज से बहुत ज्यादा बदलाव आने लग गया था, तो थोड़ी वो बात भी रही। लेकिन अब असलियत लोगों के सामने है, सदन भी देखते हैं, संसद को देखते हैं और किस तरह से भाजपा के पसीने छूट रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। आने वाला कल अच्छा होगा। वो शासन का, प्रशासन का दुरुपयोग करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हम उसका डट करके मुकाबला करेंगे। यहाँ की जनता भी डट करके मुकाबला करेगी, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। धन शक्ति से और सत्ता शक्ति से कभी चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। कांग्रेस के साथ जनता का प्यार है, हमारे उम्मीदवार के साथ जनता का प्यार है। हम जनता की शक्ति से ये चुनाव को मंगलौर में भी जीतेंगे और श्री बद्रीनाथ में भी। क्या मानते हैं आप, बीजेपी अपने जो मशीनरी है उसका पूरा दुरुपयोग करने की? बिल्कुल बिल्कुल उनकी योजना है, इसीलिए एक हवाई उम्मीदवार को लाए हैं, एक ऐसे उम्मीदवार को लाए हैं जिनकी प्रवृत्ति जो है, हम कभी इधर ठप कभी उधर ठप उधर। बल्कि भाजपा के मैं तो कार्यकर्ता साथियों से भी कहना चाहूंगा कि ये तुम्हारी कमाई को ये जो उड़ता हुआ गिद्धा आया है ये ले उड़ेगा यहाँ, तो आप इसको यही नकार दो। तो क्या मानते हैं, आज जो रैली हुई है बीजेपी की, उसमें केंद्रीय मंत्री तक दोनों आरएलडी और एक साथ मिलकर इस चुनाव में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हम तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं दोनों लोग जो है, हम लोग भी तो यहाँ हैं।